अध्याय 20। मन से हमेशा युवा कैसे रहा जाए। आपका अवचेतन मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। यह अजर, अमर और अनंत है। यह ईश्वर के शाश्वत मस्तिष्क का अंश है जो न कभी पैदा हुआ है और न ही कभी मरेगा। थकान या बुढ़ापे का आपकी आध्यात्मिक गुणवत्ता या शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धैर्य, दयालुता, सत्य, विनम्रता, सद्भावना, शांति, सामंजस्य और भ्रातृत्व प्रेम ऐसे गुण हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। अगर आप इन गुणों को अपने जीवन में लगातार फलने फूलने देते हैं तो आप हमेशा मन से युवा बने रहते हैं। सिर्फ उम्र या वर्ष ही विकार के जिम्मेदार नहीं होते हैं। यह समय नहीं बल्कि समय का डर है जो हमारे दिलो दिमाग पर बुढ़ापे के हानिकारक प्रभाव डालता है। दरअसल समय के प्रभाव के न्यूरोटिक डर ही असमय बुढ़ापे का कारण होते हैं। इतने सालों की सार्वजनिक सक्रियता में मुझे मशहूर व्यक्तियों की जीवनी पढ़ने का अवसर मिला जिन्होंने अपनी उत्पादक गतिविधियां जीवन की सामान्य अवधि से ज्यादा सालों तक जारी रखी थी। उनमें से कुछ ने तो अपनी बुढ़ानता बुढ़ापे में हासिल की थी। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं ऐसे असंख्य व्यक्तियों से मिल चुका हूँ और उन्हें जानता हूँ जो किसी खास मुकाम पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन अपने विनम्र अंदाज में उन्होंने यह साबित कर दिखाया है कि बुढ़ापा मस्तिष्क और शरीर की रचनात्मक शक्तियों को नष्ट नहीं करता है। वह अपने विचारों में बूढ़ा हो गया था। कुछ साल पहले मैं लंदन में एक पुराने दोस्त से मिला। वह उसी समय 80 साल का हुआ था। कई लोगों के लिए खुशी मनाने का अवसर होता, लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए ऐसा नहीं था। उसे देखकर मुझे गहरा सदमा लगा। वह कमजोर दिख रहा था, बीमार भी। हालांकि उसने स्वीकार किया कि उसके डॉक्टर को कोई खास बीमारी नजर नहीं आई थी। डॉक्टर मूर्ख होते हैं, उसने झल्लाकर कहा। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी बीमारी क्या है। जिंदगी खुद रोग बन चुकी है। मैंने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है। उसने चिल्लाकर कहा, कोई भी मुझे नहीं चाहता है, किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है। और उन्हें क्यों हूँ? मैं किसी के लिए किसी काम का नहीं हूँ। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं, बस कहानी खत्म हो जाती है। मैंने देख लिया कि एक तरह से उसने अपनी बीमारी सही समझी थी। वह बीमार था जिंदगी के कारण नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने के तरीके के कारण, निरर्थकता और महत्वहीनता के मानसिक नजरिए के कारण। वह बीमार था। वह सिर्फ बुढ़ापे को देख रहा था और उसके बाद कुछ नहीं। दरअसल वह अपने विचारों में बूढ़ा हो गया था और उसके अवचेतन मन ने हर उस चीज को साकार कर दिया जिसकी वह आशंका कर रहा था और डर रहा था। बुढ़ापा बुद्धि का उदय है। दुर्भाग्य से कई लोग इस दुखी व्यक्ति जैसा नजरिया विकसित कर लेते हैं। उन्हें उस चीज से डर होता है जिसे वे बुढ़ापा, अंत और समाप्ति कहते हैं। दरअसल इसका यह मतलब है कि वे जीवन से डर रहे हैं, लेकिन जीवन अनंत है। बुढ़ापा बरसों की उड़ान नहीं बल्कि बुद्धि का उदय है। बुद्धि आपके अवचेतन मन में निहित जबरदस्त आध्यात्मिक शक्तियों की जागरूकता है और यह ज्ञान है कि पूर्ण व सुखी जीवन जीने के लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। अपने दिमाग से यह बात हमेशा के लिए निकाल दें कि 65, 75 या 85 साल की उम्र आपके या किसी और के लिए अंत का दूसरा नाम है। यह यशस्वी, लाभकारी, सक्रिय और सबसे उपयोगी जीवन तंत्र की शुरुआत हो सकती है, शायद पहले से भी ज्यादा अच्छी। इस पर यकीन करें, इसकी उम्मीद करें और आपका अवचेतन इसे साकार कर देगा। परिवर्तन का स्वागत करें। बुढ़ापा कोई दुखद घटना नहीं है। हम जिसे बुढ़ापे की प्रक्रिया कहते हैं वह दरअसल परिवर्तन है। इसका खुशी से स्वागत किया जाना चाहिए। मानव जीवन का हर पहलू उस राह पर आगे की तरफ एक कदम है जिसका कोई अंत नहीं है। हमारे पास ऐसी वृहत शक्तियां हैं जो हमारी शारीरिक शक्तियों की सीमाओं के पार जाती हैं। हमारे पास अद्भुत इंद्रियां हैं जो हमारी 5 शारीरिक इंद्रियों की सीमाओं के पार जाती हैं। जीवन आध्यात्मिक और शाश्वत है। हमें कभी बूढ़े होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन या ईश्वर कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर ही जीवन है। जीवन नित्य नया होने वाला, शाश्वत और अविनाशी, और यह सभी लोगों के बारे में सच है। जीवन है। एक महिला ने एक बार विद्युत के जादूगर थॉमस एडिसन से पूछा था, मिस्टर एडिसन, बिजली क्या है? उन्होंने जवाब दिया, मैडम, बिजली है, इसका इस्तेमाल करें। बिजली वह नाम है जो हमें एक अदृश्य शक्ति को देते हैं जिसे हम पूरी तरह नहीं समझते हैं। बहरहाल हम विद्युत के सिद्धांत और इसके प्रयोगों के बारे में जितना सीखते हैं, हम असंख्य तरीकों से इसका इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिक अपनी आंखों से इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते, फिर भी वे इसे वैज्ञानिक तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि यह अन्य प्रयोगात्मक प्रमाणों के साथ मेल खाने वाला एकमात्र वैध निष्कर्ष है। हम जीवन को नहीं देख सकते, बहरहाल हम जानते हैं कि हम जिंदा हैं। जीवन है और हम यहाँ इसे इसकी पूरी सुंदरता और महिमा में व्यक्त करने के लिए आए हैं। मस्तिष्क और आत्मा कभी बूढ़े नहीं होते हैं, बाइबल कहती है, और यह शाश्वत जीवन है ताकि वे तुम्हें इकलौते सच्चे ईश्वर के रूप में जान सके। जो भी सोचता है या मानता है कि जन्म, किशोरावस्था, जवानी, परिपक्वता और बुढ़ापे का धरती का चक्र ही जीवन है, वह वास्तव में दया का पात्र है। इस तरह के व्यक्ति का कोई लंगर नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई सपना नहीं है। इस तरह के व्यक्ति के लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इस तरह का विश्वास कुंठा, ठहराव, दोषदर्शिता और एक तरह की निराशा लाता है जो न्यूरोसिस और सभी तरह के मानसिक विकारों की ओर ले जाते हैं। क्या होगा जब आप टेनिस का तेज मैच नहीं खेल पाएंगे या अपने बच्चों जितना तेज नहीं तैर पाएंगे? क्या होगा जब आपका शरीर धीमा हो जाएगा या आप धीमी चाल चलेंगे? याद रखें, जीवन नित्य नया चोला बदलता है। इसे लोग मौत कहते हैं।
वह जीवन के एक नए आयाम में एक नए शहर की यात्रा करने जैसा है। मैं अपना भाषण सुनने वाले आने वाले लोगों को समझाता हूँ कि उन्हें बुढ़ापे को कृतज्ञता से स्वीकार करना चाहिए। उम्र की अपनी महिमा, सुंदरता और नियामत होती है। शांति, प्रेम, खुशी, सुंदरता, ज्ञान, सद्भावना और समझ वे गुण हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते हैं या मरते नहीं हैं। कवि और दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, हम तब तक किसी इंसान के साल नहीं गिनते हैं जब तक कि उसके पास गिनने को और कुछ ना बचा हो। आपका चरित्र, आपके मस्तिष्क की गुणवत्ता, आपकी आस्था और आपके विश्वास नश्वर नहीं है। आप उतने ही युवा हैं जितना खुद को मानते हैं। मैं हर कुछ सालों में लंदन के कैक्स्टर हॉल में भाषण देता हूँ। ऐसे ही एक भाषण के बाद एक सर्जन मुझसे मिलने आया। उसने मुझसे कहा, मेरी उम्र 84 साल है। मैं हर सुबह ऑपरेशन करता हूँ, दोपहर में मरीजों को देखने जाता हूँ और शाम को मेडिकल व वैज्ञानिक जर्नल्स के लिए लेख लिखता हूँ। उसका नजरिया यह था कि वह इतना ही उपयोगी है जितना वह खुद को मानता है और उतना ही युवा है जितना उसके विचार है। उसने मुझसे कहा, आपने अभी भी जो कहा है वह बिल्कुल सही है। व्यक्ति उतना ही सशक्त होता है जितना वह खुद को मानता है और उतना ही मूल्यवान होता है जितना वह खुद को समझता है। इस सर्जन ने बुढ़ापे के सामने घुटने नहीं टेके। मैं जानता था कि वह अमर है। उसकी आखिरी टिप्पणी यह थी, अगर मैं कल मर जाऊं तो मैं अगले आयाम में भी लोगों का इलाज करूंगा। शायद सर्जन के औजारों से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सर्जरी। आपके सफेद बाल संपत्ति हैं। कभी भी यह सोचकर किसी अफसर से मुंह ना मोड़े, मेरी उम्र इतनी ज्यादा है कि इसका लाभ नहीं ले सकता। इस सोच का नतीजा ठहराव और मानसिक मृत्यु है। अगर आप विश्वास कर लेते हैं कि आप खत्म हो चुके हैं, तो आपका अवचेतन मन उस विश्वास को स्वीकार कर लेगा और उस हकीकत में बदल देगा। कुछ लोग 30 साल की उम्र में ही बूढ़े हो जाते हैं, जबकि कुछ 80 साल में भी युवा रहते हैं। मस्तिष्क की सबसे बड़ा बुनकर, आर्किटेक्ट, डिजाइनर और मूर्तिकार है। नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 90 साल की उम्र में भी सक्रिय थे और उनके मस्तिष्क की कलात्मक गुणवत्ता कभी शिथिल नहीं हुई। मैं ऐसे पुरुषों और महिलाओं से मिलता हूँ जो बताते हैं कि कई नियोक्ता यह सुनकर ही उन्हें नौकरी पर नहीं रखते हैं कि उनकी उम्र 40 से ज्यादा है। कंपनी के मालिकों का यह नजरिया भावी, निष्ठुर और करुणा और समझ से विहीन है। किसने यह कहा कि 35 साल से कम उम्र वाला ही वे बुद्धिमान होता है? इसके पीछे का तर्क खोखला और अर्थहीन है। अगर कंपनी का मालिक सोचे तो उसे एहसास होगा कि वे व्यक्ति अपनी उम्र या सफेद बाल नहीं बेच रहा है। इसके बजाय वह अपने गुण, अनुभव और बुद्धिमत्ता देना चाहता है, जो उसने जीवन के बाजार में बरसों के अनुभव से इकट्ठी की है। उम्र एक संपत्ति है। आपकी उम्र किसी भी संगठन के लिए स्पष्ट रूप से संपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि आपने इतने वर्षों तक स्वर्णीय नियम के सिद्धांतों और प्रेम और सद्भाव के नियम का अभ्यास किया है। आपके सफेद बाल, अगर आपके बाल बचे हों, तो अधिक बुद्धिमानी, योग्यता और समझ दर्शाते हैं। आपकी भावनात्मक और आध्यात्मिक परिपक्वता किसी भी संस्थान के लिए बहुत बड़ा वरदान होना चाहिए। लोगों को 65 या किसी भी उम्र में हाशिए पर नहीं करना चाहिए। जीवन के इस मुकाम पर वे कर्मचारियों की समस्या सुलझाने, भविष्य की योजनाएं बनाने, निर्णय लेने और रचनात्मक विचारों के क्षेत्र में दूसरों का मार्गदर्शन करने में सबसे उपयोगी साबित हो सकते हैं, क्योंकि बिजनेस की प्रकृति के बारे में उनका ज्ञान और अनुभव बहुत ज्यादा है। अपनी उम्र के बने। इस बिजनेस से मेरा मन भर गया। हॉलीवुड के एक पटकथा लेखक ने मुझसे कहा, मैंने बरसों तक आला दर्जे का काम किया। मैं अपनी कला को बाकी किसी से भी अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने दुनिया भर के फिल्म समारोह में पुरस्कार जीते हैं। हैरान होकर मैंने पूछा, फिर क्या गड़बड़ हो गई? उसने अपने हाथ उछाले। मैं पिछले दिनों एक कहानी सम्मेलन में गया था। वहाँ 30 साल का स्टूडियो एग्जीक्यूटिव मुझसे बोला कि मैं आज के दर्शकों के साथ तालमेल नहीं बैठा सकता। जब मैंने तर्क देने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि उसे ऐसी कोई पटकथा नहीं चाहिए जो 12 से 18 साल के लड़कों के दिमाग और रुचि के अनुरूप ना हो। मैं उठकर बाहर चला आया। यह दुखद स्थिति है। अगर इस तरह का मानसिक भोजन खिलाया जाए तो बहुसंख्यक लोग भावनात्मक और आध्यात्मिक परिपक्वता की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? वे अपने भीतर छिपी व्यक्तिगत विकास की संभावना को नहीं देख पाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि उन्हें युवावस्था को महिमा मंडित करना चाहिए, भले ही युवावस्था का अर्थ वास्तव में अनुभवहीनता, ज्ञान की कमी और जल्दबाजी भरे निर्णय हो। मैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ की बराबरी कर सकता हूँ। मैं 60 साल से अधिक के ऐसे दर्जनों लोगों को जानता हूँ जो युवा बने रहने के पागलपन भरे अभियान में समय बर्बाद करते हैं। वे फैशनेबल दवाएं लेते हैं, फैशनेबल डाइटिंग करते हैं और अपने पैसे को सतही एक्सरसाइज मशीनों पर बर्बाद करते हैं, जिनका गुणगान टीवी पर किया जाता है। ज्यादा पैसे वाले लोग स्पा ट्रीटमेंट लेते हैं, लिपोसक्शन और कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं। वे निरर्थक अंदाज में लगातार चिल्लाते रहते हैं, देखो मैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ की बराबरी कर सकता हूँ। इन लोगों को एक महान सच्चाई याद रखनी चाहिए, इंसान अपने दिल में जैसा सोचता है वैसा ही वह होता है। डाइटिंग, मल्टीविटामिन और बाकी सभी तरह के सहारे इन लोगों को युवा नहीं रखेंगे। उन्हें एहसास होना चाहिए कि वे अपनी सोच के अनुरूप ही युवा या बूढ़े होंगे। अवचेतन मन विचारों के अनुरूप बनता है। अगर आपके विचार लगातार सौंदर्य, महानता और अच्छाई पर केंद्रित है तो आप आध्यात्मिक रूप से युवा बने रहेंगे, भले ही आपकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो जाए। बुढ़ापे का डर। जॉब ने कहा था, जिस चीज का मुझे जितना ज्यादा डर था वह हो गई है। कई लोग बुढ़ापे से डरते हैं। वो भविष्य के बारे में निश्चित रहते हैं, क्योंकि वे उम्र बढ़ने के साथ मानसिक और शारीरिक हास की उम्मीद करते हैं। वे जैसा सोचते और महसूस करते हैं वैसा ही हो जाता है।
आप बूढ़े तब होते हैं जब आप जीवन में दिलचस्पी खो देते हैं, सपने देखना छोड़ देते हैं, नई सच्चाइयों के भूखे नहीं रहते हैं और जीतने के लिए नए संसारों की खोज नहीं करते हैं। जब तक आपका मस्तिष्क नए विचारों और रुचियों के लिए खुला होता है, जब तक आप पर्दा उठाकर धूप अंदर आने देते हैं, जब तक आप जीवन और ब्रह्मांड की नई सच्चाइयों की प्रेरणा को ग्रहण करते हैं, तब तक आप युवा और स्फूर्तिवान बने रहते हैं। आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है, चाहे आप 65 साल के हों या 95 के। आपको यह एहसास होना चाहिए कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। आप युवा पीढ़ी को स्थिर करने, सलाह देने और निर्देशित करने में मदद कर सकते हैं। आप अपने ज्ञान, अनुभव और बुद्धिमानी का लाभ दे सकते हैं। आप हमेशा आगे देख सकते हैं क्योंकि आप असीम जीवन में देख रहे हैं। आप पाएंगे कि जीवन चमत्कारों और आश्चर्यों से भरा है। दिन के हर पल कुछ नया सीखने की कोशिश करें। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपका मस्तिष्क हमेशा युवा बना रहेगा। 110 वर्ष की उम्र। कुछ साल पहले भारत में मुंबई में भाषण देते समय मेरा परिचय एक ऐसे व्यक्ति से कराया गया जिसकी उम्र उसके दोस्तों के अनुसार 110 साल थी। उसका चेहरा बहुत सुंदर था। वह आंतरिक प्रकाश से दमक रहा था। उसकी आंखों में दुर्लभ सुंदरता थी। मैं देख सकता था कि वह खुशी खुशी बूढ़ा हुआ था और ऐसा कोई चिन्ह नहीं था कि उसके दिमाग ने इसकी रोशनी को धुंधला किया हो। रिटायरमेंट एक नया अभियान। यह जान ले कि आपका दिमाग कभी रिटायर नहीं होता है। आपका दिमाग पैराशूट की तरह होना चाहिए। इसका तब तक कोई उपयोग नहीं है जब तक यह खुला ना हो, नए विचारों के प्रति खुले और ग्रहणशील रहे। मैंने 65 और 70 साल के लोगों को रिटायर होते देखा है। उनके जीवन में ठहराव आ जाता है और वे कुछ महीने में चल बसते हैं। जाहिर है वे ये महसूस करते थे कि उनका जीवन खत्म हो गया है और चूंकि वे ऐसा सोचते थे इसलिए ऐसा ही हो जाता था। रिटायरमेंट एक नई अभिमान, एक नई अभियान, एक नई चुनौती, एक नई राह, एक लंबे सपने की शुरुआत हो सकती है। किसी को यह कहते सुनना बहुत ही निराशाजनक होता है, अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, अब क्या करूंगा। वह दरअसल यह कह रहा है मैं शारीरिक और मानसिक रूप से मर चुका हूँ। मेरा मस्तिष्क विचारों से दिवालिया हो गया है। यह झूठी तस्वीर है। सच्चाई यह है कि आप 60 साल के बजाय 90 साल की उम्र में ज्यादा हासिल कर सकते हैं क्योंकि आपके नए अध्ययन और दिलचस्पी के कारण आपकी समझदारी, जीवन और ब्रह्मांड की समझ हर दिन बढ़ रही है। वह एक बेहतर काम में लग गया। फ्रैंक डब्ल्यू एक एग्जीक्यूटिव और मेरे पड़ोसी हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले जबरन उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। कंपनी ने उन्हें बताया कि नई पुनर्गठन योजना के कारण ऐसा किया गया था, लेकिन उनका मानना था कि असल कारण यह था कि उनकी उम्र 65 साल हो चुकी थी। मैंने उनसे पूछा क्या आप भेदभाव के शिकार बनने के बारे में कटुता महसूस करते हैं? क्या आप अदालत में मुकदमा दायर करेंगे? उन्होंने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं अदालत में आसानी से जीत भी जाऊंगा, लेकिन मैं अपना समय और ऊर्जा इस तरह क्यों बर्बाद करूं? मैंने नौकरी नहीं खोई है, कंपनी ने मेरी सेवाएं खो दी हैं। उन्होंने ठहर कर आगे कहा, मैं इसे इस तरह से देखता हूँ जैसे मुझे अभी अभी किंडरगार्टन से फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन मिला हो। आपका क्या मतलब है? देखिए, उन्होंने जवाब दिया, जब मैंने हाई स्कूल पूरा किया था तो सीढ़ी की अगली पायदान चढ़कर कॉलेज पहुंच गया। मैंने अपनी शिक्षा और जीवन की सामान्य समझ में एक कदम आगे बढ़ा लिया। मेरा करियर एक और कदम था, शायद कई कदम। अब मैं वे काम करने के लिए आजाद हो गया हूँ जिन्हें मैं हमेशा से करना चाहता था। दूसरे शब्दों में नौकरी छूटने जीवन की सीढ़ी पर एक कदम ऊपर चढ़ना है। फ्रैंक की समझदारी भरे निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे अब पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। अब वे अपना पूरा ध्यान जीवन जीने पर देंगे। वे बरसों से शौकिया फोटोग्राफर थे। नौकरी छूटने के बाद उन्होंने पास के ही आर्ट इंस्टीट्यूट में फोटोग्राफी तकनीक का कोर्स किया और दुनिया की सैर पर गए। वे जहां भी गए वहां की उन्होंने दर्जनों रोल तस्वीरें खींची। अब वे कई समूह व क्लबों में भाषण देते हैं और उनकी मांग बढ़ती जा रही है। अपने बाहर की किसी महत्वपूर्ण चीज में दिलचस्पी लेने के असंख्य तरीके हैं। नए रचनात्मक विचारों के प्रति उत्साही बने, आध्यात्मिक प्रगति करें और सीखते और विकास करते रहे। इस तरह आप दिल से युवा बने रहते हैं क्योंकि आप नई सच्चाइयों के भूखे प्यासे हैं और आपका शरीर आपकी सोच को हर समय प्रतिबिंबित करेगा। आपको समाज का कैदी नहीं, निर्माता होना चाहिए। जो कानून कंपनी के मालिकों को कर्मचारियों से उम्र के आधार पर भेदभाव करने से रोकते हैं, वे सही दिशा में एक कदम है, लेकिन कानून अकेला ही लोगों की सोच को नहीं बदल सकता है। 65 साल का कोई व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से 30 साल के कई लोगों से ज्यादा युवा हो सकता है। हम यहाँ अपने श्रम के फलों का आनंद लेने आए हैं, उपयोगी बनने आए हैं, समाज के कैदी बनने नहीं आए हैं जो हमारी उम्र के कारण हमें आलस की सजा देता है। उम्र बढ़ने पर व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे धीमा हो जाता है, लेकिन अवचेतन मन की प्रेरणा से उसका चेतन मन अधिक सक्रिय, चुस्त, जीवंत और तीव्र हो सकता है। दरअसल मस्तिष्क कभी बूढ़ा नहीं होता है। जॉब ने कहा था, ओह काश मैं वैसा होता जैसा महीनों पहले था, जिन दिनों में ईश्वर ने मेरी रक्षा की थी, जब उनकी रोशनी मेरे सिर पर चमकी थी और उनकी रोशनी के सहारे मैं अंधेरे में आगे बढ़ा था, जब मैं अपनी जवानी के दिनों में था, जब ईश्वर का रहस्य मेरे आराधना स्थल में था। युवावस्था का रहस्य। जवानी के दिनों को दोबारा पकड़ने के लिए अपने पूरा अस्तित्व में अवचेतन मन की चमत्कारी उपचारक खुद को नवीन करने वाली शक्ति महसूस करें। जान ले और महसूस करें कि आप प्रेरित हैं, ऊपर उठे हैं, तरुण बन चुके हैं, नई स्फूर्ति पा चुके हैं और आध्यात्मिक रूप से रिचार्ज हो चुके हैं। आप उत्साह और खुशी से भरपूर है जैसे अपनी जवानी के दिनों में थे।
सिर्फ इस कारण क्योंकि आप हमेशा मानसिक और भावनात्मक रूप से उस सुखद अवस्था को हासिल कर सकते हैं। जो रोशनी आपके सिर के ऊपर चमकती है वह दैवी ज्ञान है। यह ज्ञान आपके सामने हर उस चीज को प्रकट कर देता है जिसे आपको जानने की जरूरत है। भले ही परिस्थितियां कैसी भी दिखें, आप इसकी मदद से अच्छाई की उपस्थिति की सकारात्मक घोषणा कर सकते हैं। आप अपने अवचेतन मन के मार्गदर्शन से चलते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि सुबह होती है और छाया गायब हो जाती है। सपना देखें। मैं बूढ़ा हूं यह कहने के बजाय कहें मैं दैवी जीवन के विधान में समझदार हूं। कंपनी अखबारों या आंकड़ों को अपने सामने बुढ़ापे की तस्वीर रखने की इजाजत ना दें। ढलते साल, जर्जरता, सठियाना और निरर्थरता, इसे अस्वीकार कर दे क्योंकि यह झूठ है। इस तरह के कुप्रचार को मानने से इंकार कर दें। मौत की नहीं जीवन की घोषणा करें। खुश, स्वस्थ, सफल, शांत और सशक्त व्यक्ति के रूप में अपनी तस्वीर देखें। आपका मस्तिष्क बूढ़ा नहीं होता है। शीर्षस्थ हार्ट सर्जन माइकल डेबेकी ने खून का पहला पंप 1932 में इजाद किया था। उनका बनाया पंप आज भी बाईपास सर्जरी में प्रयुक्त होता है। 90 साल की उम्र में डॉक्टर डेबेकी को एक नए आविष्कार पर प्रयोग शुरू करने की अनुमति मिली। यह एक छोटा पंप था जिसे गंभीर हृदय रोगियों के सीने में लगाया जा सकता था। डेबेकी सिर्फ शोध से ही संतुष्ट नहीं थे, वे सर्जरी भी करते रहे। उनके बारे में एक सहयोगी ने कहा था, उन्होंने जितना किया है उतना करने के लिए बाकी लोगों को 5-6 जन्म लेने पड़ेंगे। डेबेकी ने 90 साल की उम्र में अपने जीवन दर्शन का सार इस तरह से व्यक्त किया था, जब तक आपके सामने चुनौतियां हैं, आप शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम हैं, तब तक जीवन रोमांचक और स्फूर्तिवान है। उनका मस्तिष्क 99 की उम्र में सक्रिय था। मेरे पिता ने 65 साल की उम्र में फ्रेंच भाषा सीखी और 70 साल की उम्र में इसके विशेषज्ञ बन गए। उन्होंने 60 साल से अधिक उम्र में गैलिक का अध्ययन किया और इस विषय के मशहूर टीचर बन गए। उन्होंने उच्च शिक्षा के इंस्टीट्यूट में मेरी बहन की तब तक मदद की जब तक कि वे 99 साल की उम्र में गुजर नहीं गए। 99 साल की उम्र में भी उनका दिमाग उतना ही तेज था जितना कि 20 साल की उम्र में था। सच तो यह है कि उम्र के साथ उनकी तार्किक शक्ति अधिक पैनी हो गई थी। वास्तव में आप उतने ही बूढ़े होते हैं जितना आप खुद को मानते और महसूस करते हैं। हमें वरिष्ठ नागरिकों की जरूरत है। रोमन देशभक्त मार्कस पोर्सियस कैटो ने 80 साल की उम्र में ग्रीक भाषा सीखी। महान जर्मन अमेरिकन कलाकार मैडम अर्नेस्टाइन शूमैन हैंक दादी बनने के बाद अपनी संगीत सफलता के शिखर पर पहुंची। यूनानी दार्शनिक सुकरात ने वाद्य यंत्र बजाना तब सीखा जब वे 80 साल के थे। माइकल एंजेलो 80 साल की उम्र में अपने सबसे महान कैनवास पर पेंटिंग कर रहे थे। 80 साल की उम्र में सीओ साइनामाइट्स ने कविता का पुरस्कार जीता। जोहानन वान गेटे ने फास्ट पूरा किया और लियोपार्ड वॉन रेके ने अपनी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड शुरू की जिसे उन्होंने 92 साल की उम्र में पूरा किया। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने 83 साल की उम्र में अपनी बेहतरीन कविता क्रॉसिंग द बार लिखी। आइजैक न्यूटन 85 साल में भी बहुत मेहनत करते थे। 88 साल की उम्र में जॉन वेस्ली मेथोडिज्म पर भाषण दे रहे थे और मार्गदर्शन दे रहे थे। फ्रांस की जॉन लुई कैलमेट इन लोगों जितनी मशहूर नहीं थी। जवानी में वे एक बार मशहूर चित्रकार विंसेंट वान गॉग से मिली थी, लेकिन इससे वे लोकप्रिय नहीं हुई। उनके 100वें जन्मदिन के बाद से लोगों ने उनकी तरफ ध्यान देना शुरू किया। उनके लिए हर यह दिन साइकिल चलाना छोड़ने जैसे अवसर था। 110वें जन्मदिन पर कैलमेट को दुनिया भर से बधाइयां और शुभकामनाएं मिली। 118वें जन्मदिन ने उन्हें इतिहास में सबसे अधिक उम्र का जीवित व्यक्ति बना दिया। जब उनसे पूछा गया कि यह कैसे संभव हुआ तो वे बोली, मैंने हर मौके पर आनंद लिया। मैंने स्पष्टता से, नैतिकता से और बिना पश्चाताप के काम किया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। 122 साल की होने पर भी उनकी मुस्कुराहट हमेशा की तरह मंत्र मुक्त करने वाली थी। हमें अपने वरिष्ठ नागरिकों को ऊंचे पदों पर रखना चाहिए और उन्हें स्वर्ग के फूलों को धरती पर लाने का हर अवसर देना चाहिए। अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो जीवन के नियमों और अपने अवचेतन मन के आश्चर्य में रुचि लें। कोई ऐसा काम करें जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे। नए विषयों का अध्ययन करें और नए विचारों की जांच करें। इस तरह से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, जिस तरह मृग जलधारा की ओर भागता है उसी तरह मेरी आत्मा भी आपके लिए व्याकुल होती है। बुढ़ापे के फल। उसका मांस किसी बच्चे से भी ताजा बना दिया जाएगा। वह अपनी जवानी के दिनों में पहुंच जाएगा। दरअसल बुढ़ापे का मतलब है उच्चतम दृष्टिकोण से ईश्वर की सच्चाइयों पर मनन करना। यह एहसास करें कि आप एक अनंत यात्रा पर हैं। आप जीवन के अविराम अथक अनंत महासागर में महत्वपूर्ण सीढ़ियों की पायदान पर हैं। फिर भजनकार के साथ आप भी कहेंगे, वे बुढ़ापे में भी फल देंगे, वे मोटे और समृद्ध होंगे। लेकिन आत्मा के फल प्रेम, खुशी, शांति, धैर्य, नरमी, अच्छाई, आस्था, विनम्रता, सहिष्णुता है। इनके खिलाफ कोई कानून नहीं है। आप अनंत जीवन के शिशु हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आप अमरता के वारिस हैं। लाभकारी विचार। 1. धैर्य, दयालुता, प्रेम, सद्भावना, खुशी, आनंद, बुद्धि और समझ जैसे गुण कभी बूढ़े नहीं होते हैं। उन्हें विकसित और व्यक्त करेंगे तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से युवा बने रहेंगे। 2. समय के प्रभावों का मानसिक डर असमय बुढ़ापे का कारण हो सकता है। 3. बुढ़ापे का वर्षों की उड़ान से कोई लेना देना नहीं है। यह तो इंसान के मस्तिष्क में बुद्धि का उदय है। 4. आपके जीवन के सबसे उपयोगी वर्ष 65 से 95 तक के हो सकते हैं।
5 बुढ़ापे का स्वागत करें। इसका मतलब यह है कि आप जीवन की राह पर ज्यादा ऊपर बढ़ रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। 6 ईश्वर जीवन है और ये जब आपका जीवन है, जीवन सतत नवीनीकरण करने वाला, शाश्वत और अविनाशी है और सभी इंसानों की वास्तविकता है। आप हमेशा जीते हैं क्योंकि आपका जीवन ईश्वर का जीवन है। 7 आप अपने मस्तिष्क को नहीं देख सकते लेकिन आप जानते हैं कि आपके पास एक मस्तिष्क है। आप भावना को नहीं देख सकते लेकिन आप जानते हैं कि खेल भावना होती है। कला की, संगीत की, वक्ता की भावना भी वास्तविक होती है। उसी तरह आपके दिलो दिमाग में चलने वाली अच्छाई, सत्य और सुंदरता की भावनाएं वास्तविक हैं। आप जिंदगी को नहीं देख सकते लेकिन आप जानते हैं कि आप जिंदा हैं। 8 बुढ़ापे को उच्चतम दृष्टिकोण से ईश्वर की सच्चाइयों का मनन कहा जा सकता है। बुढ़ापे की खुशियां जवानी की खुशियों से ज्यादा बड़ी हैं। आपका मस्तिष्क आध्यात्मिक और मानसिक खेल में व्यस्त रहता है। प्रकृति आपके शरीर को धीमा कर देती है ताकि आपको दैवी चीजों पर मनन करने का अवसर मिल सके। 9 हम किसी व्यक्ति की उम्र के वर्ष तब तक नहीं गिनते हैं जब तक कि उसके पास गिनने लायक कुछ और ना हो। आपकी आस्था और विश्वास का कभी हास नहीं हो सकता। 10 आप उतने ही युवा हैं जितना खुद को मानते हैं। आप उतने ही सशक्त हैं जितना खुद को मानते हैं। आप उतने ही उपयोगी हैं जितना खुद को मानते हैं। आप अपने विचारों जितने ही युवा हैं। 11 आपके सफेद बाल संपत्ति हैं। आप अपने सफेद बाल नहीं बेच रहे हैं। आप अपनी प्रतिभा, योग्यता और बुद्धिमानी बेच रहे हैं जो आपने बरसों के अनुभव से इकट्ठी की हैं। 12 फैशनेबल डाइटिंग और महंगी गोलियां आपको युवा नहीं रखेंगी। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही होता है। 13 बुढ़ापे का डर शारीरिक और मानसिक ह्रास उत्पन्न कर सकता है। मुझे जिस चीज का बहुत डर था वह हो गई है। 14 आप तब तक बूढ़े होते हैं जब आप सपना देखना छोड़ देते हैं और जीवन में दिलचस्पी खो देते हैं। आप तब बूढ़े होते हैं जब आप चिड़चिड़े, सनकी, बदमिजाज और झगड़ालू हो जाते हैं। अपने मन को ईश्वर की सच्चाइयों से भरें और उसके प्रेम की धूप फैलाएं। यही जवानी है। 15 आगे की ओर देखें क्योंकि हर समय आप असीमित जीवन को देख रहे हैं। 16 आपका रिटायरमेंट एक नया अभियान है। नए अध्ययन और रुचियों पर ध्यान दें। आप एक काम कर सकते हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे लेकिन इससे पहले इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आप कमाने में व्यस्त थे। जीवन जीने पर ध्यान दें। 17 समाज के कैदी नहीं, निर्माता बने। अपनी रोशनी झाड़ियों के नीचे न छिपाएं। 18 जवानी का रहस्य प्रेम, खुशी, आंतरिक शांति और हंसी है। ईश्वर खुशी से भरपूर है। ईश्वर में जरा भी अंधकार नहीं है। 19 आपकी जरूरत है कई महान दार्शनिकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों, लेखकों और अन्य मशहूर लोगों ने अपना महानतम काम 80 साल की उम्र के बाद किया है। 20 बुढ़ापे के फल हैं प्रेम, खुशी, शांति, धैर्य, नरमी, अच्छाई, आस्था, विनम्रता और संयम। 21 आप असीमित जीवन के शिशु हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आप अमरता के वारिस हैं। आप अनूठे हैं।